नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राव, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से, बढ़िया से, शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया है सलमान अपने कार्यालय से चलना शुरू करता और दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर ड्राइव करता। उन दक्षिण की तरफ जाने का मतलब नीचे की तरफ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां नीचे की तरफ वो 29 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक। फिर वह दाएं मुड़ता 16 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह दाएं मुड़ता और 29 किलोमीटर। अब देखो, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर जाता है यहां पे। अब देखो, पूरी दूरी 16 किलोमीटर की थी। यहां से यहां तक अगर 13 हो गई तो ये बची हुई दूरी जो है वो 3 किलोमीटर की ही तो होगी। तो वह अपने एक शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी, शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर की ही तो दूरी पर है। शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर की ही तो दूरी पर है। समझ गए। सलमान अपने कराची से दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर ड्राइव करता, फिर वह दाएं मुड़ता और 16 किलोमीटर। ठीक है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर ड्राइव करता, अंत में वह दाएं मुड़ता और 13, वह एक सीधी रेखा में अपने 13 किलोमीटर ड्राइव करता। वह एक सीधी रेखा में अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ गए। जल्दी बताओ। चलो। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 एक किसी निश्चित तरीके से आपस में संगत हैं, जबकि एक को इनमें से असंगत है। मतलब कि ऑड वन आउट की बात कर रहा है। ऑड वन आउट की बात कर रहा है। चलो, 1 मिनट रुक जाओ जरा, चेक कर लूं। चलो, अरे इसी को करना था। देखो, के का 11, एन का 14, एस का 19, +3 +5, 17, 20, 25, 3, 5, 2, 5, 10, 3, 5, 7, 12। यही अलग है, यही हमारा आंसर है। यही अलग है और यही हमारा आंसर है। समझ गए। चलो, किसी को कोई दिक्कत? चलो। अब देखो, यहां पर हम किसे ले सकते हैं? किसे कौन सा हमारा, कोई एक, इसमें क्या होता है ना कि आपको देखना होता है कि कुछ एक ऐसा वर्ड या लेटर उठा लो, लेटर या नंबर उठा लो जिससे आंसर हो सके। जैसे 3 यहां है, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। अब ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो तीसरा वाला होगा या तो दूसरा वाला होगा। 7 का देखो, 7 यहां से यहां गया, यहां से फिर यहां आ गया, यहां से फिर यहां आ गया। अब यहां से फिर देखो बीच में आएगा, वही तो प्रोसेस चल रहा है। तो ये खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। कह रहा है बिंदु ए बी से 30 मीटर पूर्व में है। ए जो है बी से 30 मीटर पूर्व में है। ए जो है बी से 30 मीटर पूर्व में है। सी ए से 43 मीटर दक्षिण में है। सी ए से 43 मीटर। एक काम करते हैं, रुक जाओ। बिंदु ए बी से 30 मीटर पूर्व में है। ए बी से 30 मीटर पूर्व में है। ए जो है बी से 30 मीटर पूर्व में है। ठीक है। सी ए से 43 मीटर दक्षिण में है। सी ए से
43 मीटर दक्षिण में, सी ए से 43 मीटर दक्षिण में, सी डी से 45 मीटर पूर्व में है, सी जो है डी से 45 मीटर पूर्व में है, यानी डी पश्चिम में होगा। तो 30 मीटर की दूरी तो ये हो गई, और 15 मीटर और आ जाओ, तो डी हमारा ये ऐसे यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ई डी से 14 मीटर दक्षिण में है, ई जो है डी से 14 मीटर दक्षिण में है, एफ ई से 35 मीटर पूर्व में है, एफ ई से 35 मीटर पूर्व में है। तो देखो 15 मीटर की दूरी तो ये हो गई, 20 मीटर आप और चले जाओ, 20 मीटर आप और चले जाओ, तो ये कौन सी दूरी बची हमारी, एफ। एफ हो गया। एफ के सापेक्ष बी किस दिशा में, एफ से बी देखो ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ होगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ है तो वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा इसका आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो सम ब्लैंकेट आर क्विल्ट, सम ब्लैंकेट, सम ब्लैंकेट आर क्विल्ट, क्यू यू आई एल टी, कुछ ब्लैंकेट जो है क्विल्ट हैं। ठीक है, ऑल, और सम क्विल्ट आर बेडशीट, कुछ क्विल्ट जो है वह बेडशीट हैं। ठीक है, फिर ऑल क्विल्ट आर ब्लैंकेट, सारे क्विल्ट जो हैं वह ब्लैंकेट हैं, तो क्विल्ट सम है, ऑल की बात नहीं बता रहा है। फिर ऑल ब्लैंकेट आर बेडशीट, नहीं, कुछ ब्लैंकेट जो हैं बेडशीट हैं, तो नीदर नॉर हो जाएगा इसका आंसर, नीदर नॉर। फिर देखो सैग जो है जूट से बनता है, वैसे ही बास्केट किसके बनता है, बंबू से बनता है, बंबू मतलब बांस होता है। चलो अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहां पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, यहां पर कुछ भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है। इसमें जो चीजें आपको दी होती हैं, आपको उसके आधार पे अपना दिमाग लगाना होता है कि आखिर ये कैसे आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन की कोई गारंटी ले भी नहीं सकता कि वो सही कर सकता है, क्योंकि कहीं से कोई भी लॉजिक पैटर्न दे दिया, दिमाग में तुरंत आ गया तो कर ले जाओगे, नहीं आया तो नहीं कर पाओगे, चाहे दुनिया के कितने बड़े टीचर या आदमी हो। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, 6 और 12 को जोड़ो, कितना हुआ 18, इसका दोगुना करो 18 हुआ, मतलब पहले दूसरे को जोड़ने पे जो आ रहा है वही दूसरे तीसरे नंबर का डबल करने पे आना चाहिए। जैसे 23 और 7 30 है, तो 15 का दोगुना कर दो, 15 दुना के 30, वैसे ही 20 40 60 नहीं होगा, 15 7 22 नहीं होगा, 14 12 26 और 13 दुना के 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो फिर 4 से 44 हुआ, जैसे हम 4 का अगर क्यूब कर दें कितना होगा 64, और 4 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 5, 4 पचे 20, तो 64 में से अगर हम 20 घटा दें तो 44 हो जाएगा। वैसे ही देखो 7 है, 7 का अगर हम क्यूब करें कितना होगा 343, 7 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 8, यानी 56, इसमें 56 घटाओ, 13 में से 6 घटा दो 7, यहां बचा 3, 13 में से 5 जाए 8, 287 देखो आया है। वैसे ही यहां करो, 10 का क्यूब करो कितना होगा 1000, 10 से एक बड़ा नंबर 11, 11 दहा में 110, कितना हो जाएगा घटा दो 890, कितना हो जाएगा 890, यही हमारा सही जवाब है। चलो ये तो अब तक जितने आपने क्वेश्चन किया सबसे आसान है, 1 3 5 7, तो आगे क्या होगा 9 होगा, यही ऑप्शन, यही हमारा आंसर है। चलो इसमें आपको बताना है, इसे कहते हैं एम्बेडेड फिगर, क्या कहते हैं एम्बेडेड फिगर। ये फिगर आपको किस में दिख रहा है, देखो ये ऐसे है, तो तो देखो यहां ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे हुआ है। अगर हम इसमें देखें, ये ऐसे करे, यह ऐसे, फिर ऐसे आके ऐसे हुआ है,
ऐसा ही फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तीसरे में, ऐसा ही फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तीसरे में, तो तीसरा वाला ही हमारा सही जवाब है। अब देखो 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, बाकी सबसे छोटा होगा। तो 1 2, एक केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, यानी इन दोनों से लंबा, सबसे लंबा वाला यहाँ, सबसे छोटा वाला। डी केवल जी से छोटा है, डी जो है केवल जी से छोटा है, यानी बाकी सबसे लंबा होगा। ठीक है। एफ ए से लंबा है, एफ जो है वह ए से लंबा लेकिन बी से छोटा है। तो देखो एफ ए से तो लंबा हो गया लेकिन बी से छोटा हो गया, सी ई से छोटा है, सी जो है वह ई से छोटा है। देखो यह बनकर हमारा तैयार हो गया, कितनी आसानी से, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो पूछा क्या है आपसे, ई से कितने लोग छोटे हैं, तो ई से छोटा तो केवल एक ही है ना, ई से छोटा केवल एक ही है, वो कौन है, सी है। चलो देखो कोई भी चीज अगर आप फोल्ड करते हो तो जितनी बार आप फोल्ड करते हो उसके डबल पार्ट बनते हैं। तो और जो कलाकारी आप कटिंग करोगे उस पेज पे फोल्ड करने के बाद वह जितने पार्ट होंगे उतना, जैसे यहाँ पे देखो एक बार फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड किया, 4 हिस्से बने। अब यहाँ पे जो कट लगाएगा वो ऐसे ही बनेंगे, ये देखो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ, ये भी जो है वह ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर, ये ऊपर, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। ले अब यहां पे देखो सर्कल सर्कल, ठीक है, ये इस पे ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये भी ऐसे आ जाएगा, ये भी ठीक है। अच्छा ये देखो दोनों ऊपर कर दिया, गलत है, एक तो नीचे रहेगा ना, तो पहला ऑप्शन। भाई मैं कहूं कहां गड़बड़ हो रहा है। अब इसको देखो, P की प्लेस वैल्यू 16, Q की 17, R की 18, तो आगे क्या होगा 19, यानी S होगा, ये खत्म, ये खत्म। अब देखो 1 4 5, 5 4 9, 9 4 13, तो रुक जाओ, इसको मत देखो तब। 15 2 17 2 19, 19 2 21, यानी तीसरे नंबर पे U चाहिए, यहाँ पे O है, खत्म। ये ऑप्शन हमारा सही जवाब है, तीसरा, तीसरा हमारा सही जवाब है। ठीक। अब इसका देखो क्या कर रहा है, घड़ी, समय, कंपास। तो जाहिर से रहते कंपास जो है डायरेक्शन को दिखाता है, दिशा। घड़ी में समय देखते, कंपास में दिशा देखते हैं। यहाँ देखो ईवी एक दूसरे के उल्टा, एच एस एक दूसरे का उल्टा, जी टी एक दूसरे का उल्टा, जे आर एक दूसरे का उल्टा नहीं होता, जबकि जे क्यू एक दूसरे का उल्टा होता है। ये होता है 17, ये होता है 10, यानी 27। और जिन दो लेटर्स के प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ गए? चलो अब इसका देखो 5 14 17 क्वेश्चन मार्क और 37 9 अच्छा, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे अगर हम 9 करते हैं तो 17 9 26 नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 13 करें तो देखो यहाँ 6, यहाँ पे 10, 4 का अंतर हुआ, 4 4 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे प्लस, तो 4 का अंतर हुआ, यहाँ भी 4 का अंतर अगर हम करें 30, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। तो ये देखो कितने का अंतर हो जाएगा, 6, 6 कम हो रहा है, -6 + 10, -6 आगे +10 होगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ 30 हो जाएगा। चलो इसको देखो, इनको क्या करना, जब भी ऐसे सवाल आते हैं अरेंज करने वाले, दो तरह के आते हैं। एक तो होता है जिसे आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करते हो, और दूसरा होता है जिसे आप मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करते हो। बट यहाँ पे ऐसा दिया नहीं कि आप कुछ मीनिंग जिसका निकल रहा हो, तो यहाँ पे डिक्शनरी ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। तो देखो FON 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 सब में है, एन के बाद देखो
टी है जिसकी प्लेस वैल्यू 20, डी है जिसकी प्लेस वैल्यू 4, डी है जिसकी प्लेस वैल्यू 4, डी है जिसकी प्लेस वैल्यू 4, टी है जिसकी प्लेस वैल्यू 20 और डी है जिसकी प्लेस। अब इन्हीं दोनों में से कोई लास्ट में होगा, या तो तीसरा होगा या तो पांचवा होगा। तो हम्म, तो जो अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे FONT, नहीं पहला है या तो 4 है, या तो पहला आएगा लास्ट में या तो पांचवा आएगा। तो देखो दो तो खत्म हो गए, दो वाले में क्या दिया है, 4 दिए, खत्म। पहला या तो ये होगा या तो ये होगा, 1 5 1 5। अब देखो 4 से शुरू करोगे 6 से, 4 और 6 में देख लो, चेक करो, क्योंकि एक तो 4 बचा 6 बचा, तो 4 और 6 को ही चेक करो। FONDE यानी 4 पहले होगा, तो ये भी खत्म। ये ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ये ऑप्शन हमारा सही जवाब है। फिर सम मैमल्स आर एनिमल, some mammals are animals, all animals are bird, all animals are birds, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, सारे बर्ड्स जो है एनिमल है, नहीं एनिमल बर्ड्स बड़ा वाला गोला है, बड़े से छोटे वाले की तरफ जाओ तो केवल सम यानी कुछ वाली बात सही होती है, तो सम बर्ड्स आर एनिमल ये सही होगा। ठीक, सम मैमल्स आर बर्ड, हाँ कुछ मैमल्स बर्ड हैं, यह बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये तो गलत, देखो गलत बोल करके सही निशान किया, यही होता है, दिमाग कभी हाथ का साथ नहीं देता है। तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। चलो देखो इसमें क्या चेंज करें हम, डिवाइड को अगर हम चेंज करें तो 24 नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। डिवाइड को हटा दो पहले, तो माइनस प्लस या प्लस और गुणा, प्लस गुणे को भी चेंज कर दोगे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन ही हमारा सही कर दो। चलो तो ये देखो ऐसे ही फिगर है, सेकंड ऑप्शन। चलो क्या हो सकता है इसका, क्या हम कर सकते हैं, देखो 30 में से 5 कम किया कितना हुआ, 25, 25 का स्क्वायर 625, 20 में से 5 कम किया 15, 15 का स्क्वायर 225। वैसे ही 24 में से 8 कम करो 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। इसलिए मैं कहता हूँ स्क्वायर क्यूब याद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसे याद नहीं करोगे तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। चलो फिर 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, बिना शनि के दाएं, बिना रानों के निकट, कनक आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, तनु के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी तनु यहां होंगी तभी तो इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, तनु और रानो के बीच 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, रानो यहां हो गई। ठीक है, पंक्ति के दाएं छोर पे कौन बैठा है, किस चेक मत करो ना, बन गया आंसर, क्यों हमें किसी को चेक करना जब हमारा यही आंसर बन गया। चलो चलो चलो, ये किसमें एम्बेडेड फिगर, ये वाला फिगर देखो ऐसा ही दिख रहा, फोर्थ ऑप्शन। देखो एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट की कोडिंग क्या है, FYH, 20 से 21 हुआ, 19 से 20 हुआ, 9 से 8 -1,
24 से 25 हुआ और 5 से 6 हो गया। सब में प्लस और केवल बीच वाले -1 हो रहा है। तो देखो 23 से 24, 15 से 16, 18 से कम कर दो 17, 12 से 1 बढ़ा के 13, 4 से बढ़ा के 5, एक्स पी क्यू एम ई, एक्स पी क्यू एम ई। चलो चलो, ए डिवाइडेड का मतलब क्या है? एफ आर का पति है, मतलब ए जो है सी का पति है, ए सी का पति है। इनटू का मतलब क्या है? एफ इंटू आर का होता है एफ आर की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है। प्लस का मतलब क्या है? एफ आर की माँ है, बी क्यू की माँ है, बी क्यू की माँ है। क्यू माइनस जेड का मतलब क्या है? एफ आर का पिता है, क्यू जेड का पिता है, क्यू जेड का पिता है। तो पूछ रहा क्यू ए से कैसे संबंधित है? तो क्यू ए का जो है वह साला है, साला है, ब्रदर इन लॉ, वाइफ्स ब्रदर। चलो, इसमें भी 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कर ई के बाएं केवल 2 लोग बैठे हैं, ई के बाएं केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। जी ई के ठीक बगल में है, तो देखो जी ई के ठीक बगल में है तो जी यहां भी हो सकता है और जी यहां भी हो सकता है। बी एफ के दाएं ठीक बगल में है, अभी छोड़ दो। जी और एफ के बीच 3 व्यक्ति, तो देखो इधर तो 1 2 3 इधर जगह है नहीं, तो जी यही होगा तभी बन सकता है। 1 2 3, जी और एफ के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हैं। बी एफ के ठीक दाई बगल में है, बी एफ के ठीक दाई बगल में है, ठीक। ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई है। अब क्या कह रहा है? जी और एफ के बीच 3 लोग बैठे, ए डी के ठीक बाएं बगल में बैठा है, तो देखो ए जो है डी के ठीक बाएं बगल में, तो बच कौन रहा है? हमारा सी बच रहा है, सी को यहाँ पे लिख दो, यही हमारा आंसर होगा। चलो चलो, तो पहले में ही बन रहा है, बाकी और किसी में दिख नहीं रहा। देखो 69 70 74 83 क्वेश्चन मार्क और 124, +1 +4 +9, 1 4 9, तो आगे क्या होगा? 16 यानी कि 99। सबका देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 99 99 हमारा सही जवाब होगा। चलो 29वां में देखो कौन सा सही होगा। डिवाइड का साइन तो यहाँ दूसरे नंबर पे है, 4/3 हो जाएगा, नहीं हो सकता। यहाँ डिवाइड तो तीसरे नंबर पे है, तो हो सकता है फिर, क्योंकि 4 3 12, 12 4 16, ठीक है 16 आ सकता है क्या? 28 में से 14 घटा 14, तीसरे नंबर पे 12 बराबर चाहिए, 1 2 3 12, तो 1 2 3, 12 से 6 घटा दे, 2 बचा। चल तो क्या हो सकता है? 28, 1 2 3, 6 दूना के 12, जैसे कि मैं अगर कर दूं 6 दूना के 12, 2 बचेगा, और 14 में से 2 घटा दूंगा तो 12 बचेगा, 28 से कभी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। फिर यहाँ देखो 6 दुना के 12, 2, 14 2 16, 16 में से 2 घटा दो 12, 12, ये हो सकता है 28 -14 +12,
भागे 6 बराबर 6 दुना के 12, 28 और 28 में से 14 घटा दो 14, 14 दो कितना हो जाएगा हमारा 16, 28 दो 30, 30 में 14 घटा दो ये 16, 16 बचा। यहाँ पे देखो 4 3 12 4 16, सेकेंड ऑप्शन हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो 11, बी के स्थान पे क्या है गुणा, बी के स्थान पे क्या हमें करना है गुणा लगा देना है 10, डी के स्थान पे क्या कर देना है माइनस 18, ए के स्थान पे डिवाइड 3, सी के स्थान पे प्लस 8, 3 6 18, 110 माइनस 6 प्लस 8, 6 घटा के 8 जो ना सीधे 2 जोड़ दो ना 112, 112 हमारा सही जवाब है। चलो 63, 78, 108 और 153 क्वेश्चन मार्क। 15 ऐड कर दो 22 8, 22 जोड़ोगे 100 और 8 30, फिर यहाँ पे 45, 15 दुना के 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 6 5 11 1 213। चलो क्या दिया है ऑल ब्रेड आर केक, ऑल ब्रेड आर केक, ठीक, सम केक आर पेस्ट्री, सम केक आर पेस्ट्री, ऑल पेस्ट्री आर टॉफी, ऑल पेस्ट्री आर टॉफी, ऑल केक और टॉफी, सारे केक टॉफी नहीं, कुछ केक टॉफी हैं। फिर नो ब्रेड, पहली बात तो सारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत होते हैं जब तक कि वो पॉसिबिलिटी में न हो। समझ गए? तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? नीदर नॉट, थर्ड ऑप्शन। चलो 7, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है माइनस, गुणे का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस। 3 से काट दो 24, 12 सते 84 माइनस 24 प्लस 11, 60 और 11 71, 71 हमारा सही जवाब है। चलो आगे देखो, अब n की 14, 10, 4 कम हुआ 6, 2, 28 में 4 24, यानी x होगा, जो भी आंसर होगा x होगा उसमें। फिर 12 में 4 8, 4 26, 26 में 22, यानी v होगा हमारा, ये भी खत्म। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो ये देखो 3 गुना हुआ है, ये देखो 5 गुना हुआ है, 13 सत्ते 91, 13 नवा 117, तो अब 9 के बाद 11 गुना होगा 143, 143 हमारा सही जवाब है। चलो इसमें बताना है कि कितने ट्राइंगल हैं। देखो 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, 3 चौके 12 और 1 2 3 इसमें। जब भी कोई आपको ऐसे फिगर दिखे तो इसमें जितने पार्ट हैं सबको जोड़ दो। अगर इसके 3 पार्ट हो गए, जैसे 1 2 3, तो सबको जो 3 2 5 1 6, इसमें 6 त्रिभुज हो गए, यही होता है। हमने सबको ऐसे 5 बन रहे थे, 3 5 15 हो गया। फिर इसका क्या किया जा सकता है, इसका बताओ कैसे निकाला जा सकता है। जैसे देखो मैं 3 का क्यूब कर दूं, 3 है 3 का क्यूब करूं, 27 हो गया। 3 से कम नंबर कौन सा होता है 2, तो 27 दुना के 54, वैसे 5 है, 5 का क्यूब करो 125 होगा। 5 से एक कम नंबर 4, 125 चौके 500 हो गया, वैसे 4 है, 4 का क्यूब कर दो 64 हो गया। 64 से कम कौन हो गया 3, तो 64 तिया कितना हो जाएगा 192। चलो अब इसका आंसर बताना है आपको।
देखो यहाँ एक हिस्सा रंगा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, आगे पांच होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, ये नहीं होगा। एक दो तीन चार पाँच छः, ये भी नहीं होगा। एक दो तीन चार पाँच, ये होगा। तीसरा वाला हमारा सही आंसर है। तीसरा वाला हमारा सही आंसर है। समझ गए? यदि इफ 1 जनवरी 2017 was Sunday, then what day of the week was on 1 जनवरी? यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखो, एक काम करते हैं, 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 तक देख लेते हैं हम एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं। एक्स्ट्रा डेज का मतलब ये होता है, जैसे मान के लो आज 1 जनवरी है, एक में 7 जोड़ो 8, तो आज अगर सोमवार है तो 8 को भी सोमवार होगा, 8 में 7 जोड़ो 15 को भी सोमवार, लेकिन 7 न जोड़ के जरा 8 जोड़ो, 8 7 से एक ज्यादा है ना, तो जो दिन आज है उससे एक दिन ज्यादा होगा। जो दिन आज है उससे एक दिन ज्यादा होगा, क्योंकि 7 से एक ज्यादा। जैसे 9 जोड़ो तो 9 7 से 2 ज्यादा है ना, तो जो आज दिन है उससे 2 दिन ज्यादा होगा। यही चीज हमें ज्ञात करना होता है या फाइंड आउट करना होता है, जो एक्स्ट्रा डे जिसे हम कहते हैं। तो देखो 16 से 17 तक देखो एक साल हो रहा है, लेकिन यह एक साल जो है वह साधारण वर्ष नहीं है, यह लीप ईयर वाला है। तो इसमें आपको 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि फरवरी 29 की हो जाती है। यानी कि 1 जनवरी 2016 को जो भी दिन रहा होगा, मान लो एक्स दिन रहा होगा, उसमें आप 2 जोड़े होंगे, तब आपको क्या मिला होगा? रविवार, संडे मिला होगा। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी? संडे में से आप 2 घटा दो, तो कितना हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? फ्राइडे हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे रहा होगा, शुक्रवार। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। समझ गए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ मेरे भाई। आपको अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत हुआ करे, तो आप क्या करना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर बोल करके मैं उसका सलूशन आपको बता दिया करूंगा, समझा दिया करूंगा। चलो चलो, इसमें क्या कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू ए बी का भाई है। ठीक, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है, a डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो c प्लस एम माइनस एस इंटू के माइनस टी, ये आपको बताना है। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, मतलब सी जो है वो है एम का भाई है। ठीक, माइनस का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, मतलब एम जो है वो है एस की माँ है। ठीक है, इनटू का मतलब क्या है? ए बी का पति है, मतलब कि एस जो है के का पति है, एस जो है वह के का पति है। ठीक, माइनस का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, मतलब के जो है टी की माँ है। डिवाइडेड का मतलब क्या है? ए डिवाइडेड बाई ए बी की बहन है, मतलब टी जो है क्यू की बहन है। तो कौन सा सही नहीं है? एस क्यू का पिता है, हाँ बात ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। फिर एम क्यू की दादी है, ये भी बात सही है। क्यू टी का पति है, नहीं, ये गलत है। तो जो गलत है वही हमारा आंसर होगा। क्यू टी का भाई या बहन हो सकता, क्योंकि जे का क्यू का जेंडर ही पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते। समझ गए? चलो, ऑल होल्डर आर हैंगर। ऑल होल्डर आर हैंगर। ठीक, ऑल हैंगर आर हैमर। ऑल हैंगर आर, all hanger are hammer, some hammer are excess, some hammer are excess, some hammer are excess.
सम एक्सेस आर हैंगर, कुछ एक्सेस हैंगर हैं, तो एक्सेस यहाँ है, हैंगर यहाँ, एक्सेस और हैंगर में कोई रिलेशन नहीं दिया है। सम हैमर आर होल्डर, कुछ हैमर होल्डर, हैमर बड़ा वाला गोला है, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाओगे तो बात बिल्कुल सही है। सम हैंगर आर होल्डर, कुछ हैंगर होल्डर, हाँ बिल्कुल, हैंगर बड़ा वाला है, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाओगे तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। चलो अब 363, 344, 325 और 306 क्वेश्चन मार्क। यहां पे देखो -19, यहां पे -19, -19, यहां पर भी -19, तो आगे क्या होगा, -19। 10 घटा दो अगर तो आप पहुंचोगे 296, 296 में से 9 घटा दो तो 287 पर पहुंचोगे। 287 इसका सही जवाब है। चलो हम्म चलो, इसे कहते हैं सिंबल एंड नोटेशन, कई जगह इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो जैसे देखो 43, गुणे की जगह क्या करना है आपको, गुणे का अर्थ है घटाना, 43 - 23, ठीक। फिर माइनस का अर्थ है जोड़ा, ठीक। फिर 4, डिवाइडेड का अर्थ क्या है, गुड़ा। चलो फिर प्लस का अर्थ क्या है, विभाजित। 12 माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ा, ठीक। भाग का अर्थ क्या है, गुड़ा, ठीक। पहले देखो ये तो हो गया 20 प्लस 4 तिया 12, 20 12 हो गया 32, भागे 12 4 16, भागे जो है 12 4 16, भाग का अर्थ क्या है, 12 माइनस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है के द्वारा विभाजित, ठीक है। 32 12 से 16, तो पहले हम भाग देंगे, तो 32 भागे 16 गुड़े 3, पहले भाग दोगे, 16 दुना के 32 और 2 तिया 6, 6 इसका सही जवाब होगा, 6 इसका सही जवाब होगा। चलो अब इसको जो है ना एक मीनिंगफुल, जैसे अभी कहा था ना कि इसमें जब भी क्वेश्चन आते हैं तो 3 तरह के आते हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना, और मीनिंगफुल ऑर्डर के अलावा आपको अरेंज करना होता है इसे डिक्शनरी ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में आपने पहले अरेंज किया था, अब इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में क्वेश्चन को अरेंज करना है। देखो इनमें सबसे बड़ा जो है ना, कॉलेज सबसे बाद में होगा क्योंकि सबसे बड़ा ही है, सबसे पहले तो किंडरगार्टन होता है यानी 4 से शुरू होगा, तो ये खत्म, ये तीनों, सबसे लास्ट में क्या हमारा होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, तो ये खत्म। अब या तो किंडरगार्टन के बाद क्या होता है, प्राइमरी स्कूल होता है, यानी 4 के बाद 2 चाहिए, 4 के बाद 2 चाहिए, तो यह भी खत्म। देखो किंडरगार्टन, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्कूल, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तब कॉलेज बच्चा जाता ना, 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो अब इसमें आपसे कह रहा है कि किन दो अंकों को आपस में आप इंटरचेंज करोगे कि ये जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, किन दो को आप चेंज करोगे कि आपस में यह सेटिस्फाई करेंगे। हाँ 10 और 20 को कर दें अगर, तो 10 और 20 को कर दोगे तो फिर ये कटेगा ही नहीं, 10 और 20 को तो नहीं कर सकते। 2 और 14 को अगर कर दें तो यहाँ पे 2 कर दो, 4 दूना क्या, तभी नहीं कटेगा, तो 2 और 14 नहीं। 4 और 20 को अगर कर दें, अगर हम 4 और 20 को कर दें तो यहाँ 20, तो 10 दूना के 20, 14 दूना 28, 28 10 38,
38 में से 4 नहीं, तब भी नहीं आएगा। अब 3 ऑप्शन अगर खत्म हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा, चेक कर लो। 14 गुणे 4, 10 की जगह 2 लिखो, भागे 2 प्लस 2 माइनस 20 बराबर 10 आना चाहिए। तो देखो 2 दुना के 4, 14 दुना 28, 28 2 30, 30 में से 20 घटा दो, देखो 10 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यही हमारा आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक्शन, ACTION, एक्शन हो गया। एक्शन की कोडिंग क्या है? DFW, DFW FL लिखते ही समझ में आ रहा है। 1 3 बढ़ा के 4, 3 3 बढ़ के 6, 20 3 बढ़ के 23, 9 3 कम होके 6, 15 3 कम होके 12, 14 3 कम होके 11। मतलब शुरू के 3 में +3 हो रहा है, लास्ट के 3 में -3 हो रहा है। तो ऐसे मैटर 13 13 3 16, 1 1 3 4, 20 20 3 23। अब घटाओ, 20 20 में से 3 कम कर दो 17, 5 5 में से 3 कम कर दो 2 यानी बी, 18 18 में से 3 कम कर दो 15 यानी ओ। PDW QBO, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो फिर देखो, डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की 6, तो 4 2 6 10 12, तो बीच में क्या बचा? 8 बचा। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एच की। तो ये खत्म, ये खत्म। अब देखो 3 3 6, फिर 12 15, तो बीच में 9 बचा। तो 9 किसकी प्लेस वैल्यू? आई की। एच के बाद आई चाहिए, यह भी खत्म। ये ऑप्शन हमारा सही जवाब है, 47वां का फर्स्ट ऑप्शन। 48वें में देखो क्या आप कह रहा है, क्या लॉजिक लग सकता है इसमें? इसमें क्या लॉजिक लग सकता है? इसका लॉजिक क्या हो सकता है, देखना पड़ेगा ना। कुछ पेचीदा लग रहा है इसका लॉजिक। हाँ देखो, 4 से 10 हुआ है, 4 दुना के 8 में 2 जोड़ दो, 10 हुआ। फिर 10 में 2 जोड़ के 3, फिर 8 दुना के 16। तो फिर ये तो नहीं हो रहा है, तो ये लॉजिक नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या है देखो, अब 4 में 3 से गुणा करके 2 कम किया गया, 4 3 12 में से 2 कम कर दो 10। फिर 10 में 2 से गुणा करके 3 जोड़ा गया है, 23। देख लो यहां पे देखो, 8 में 3 से गुणा करके 2 घटाओ, तो 8 3 के 24 में से 2 घटा दो, 22 हो गया। फिर 22 में 2 से गुणा करके 3 जोड़ दो, 22 दूना 44 3 47। मिल गया, लॉजिक मिल गया। 5 3 15, फिर 13 दुना के 26 नहीं, 7 त्रिके 21 में से 2, 19 दुना के 38 3 41। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। चलो इसका देखो, 15 से 225 कैसे हुआ होगा? 15 का स्क्वायर करके 5 घटा दो, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में से 5 घटा दो, 220 हो गया। वैसे ही 10 का स्क्वायर में से 5 घटा दो, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 5 घटा दो, 95। ठीक, वैसे 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 139। यही हमारा सही जवाब है। इसमें देखो कौन सा सही नहीं है, एफ ए से बड़ा है क्या? नहीं, ए एफ से बड़ा है। सबका मुंह एक ही तरफ है तो ए एफ से बड़ा होगा। तो यहाँ एफ ए से सही नहीं बताना है ना, हाँ तो यही आंसर हो जाएगा। फिर सही नहीं बताना है तो पहला वाला ही सही नहीं है। हमें पता है इक्वेशन के हिसाब से कि ए एफ से बड़ा है, जबकि इसमें कह रहा है एफ ए से बड़ा है, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और सेशन आपको जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हाँ, अगर कोई डाउट है, कोई इश्यू है आपको, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं आपके कमेंट को ज़रूर ले लूँगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।